नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आइए श्रृंखला को हम सब देखते हैं। तो एक बार सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी से सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बार बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता, तो उम्मीद आप सबसे यही करता हूं कि आप सब जो है जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक, तो चलिए सभी को सुप्रभात है बेटा। ठीक ना, आपको हमारी संस्था की ओर से टेट 2022 का शानदार श्रृंखला जारी है। मात्र 1700 रुपए में सुपर टेट 5.0, 1799 रुपए में हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाए हैं। 1499 रुपए का यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच में 1599 रुपए का शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाया गया है। तो एकदम बिल्कुल चूकिएगा नहीं, शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों की तैयारी अपनी करते रहिए और मंजिल बहुत दूर नहीं है। स्टडी 91 परिवार हमेशा आप सबके शुभ चिंता में आपको प्रयत्नशील है। ज्यादा से ज्यादा जितनी चीजें, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो पेड क्लास के माध्यम से हो, कहीं से भी हो, जहां से सबसे अधिक आपको कहीं से भी मिलेगा तो वह स्टडी 91 ही है। ठीक ना, तो एकदम शानदार तरीके से आइए, बने रहिए और खूब मन लगा के आप सब पढ़ते रहिए। तो ये हमारी संस्था की ओर से पेट का जबरदस्त बुक लॉन्च किया गया है और ये बुक आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है। ठीक ना, मात्र 390 रुपए की किताब और 300 रुपए में आपको मिलेगा। लगभग 400 पेज की आपको बुक है और खूब मन लगा के पढ़िएगा, इसे जरूर से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक ना, और जबरदस्त तरीके से लिखने का प्रयास भी मैंने किया है। आपको जीके जीएस जो है पूरा साइंस आर्ट सब लिखने का लगभग सबका सहयोग रहा है और उसमें एकदम शानदार तरीके से मैंने अपना प्रयास कोशिश किया है। तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है, पढ़कर जरूर से तैयारी करिएगा और उम्मीद यही करते हैं कि आप सब सारी चीजें अच्छे तरीके से करेंगे भी। ठीक ना, तो एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी जारी रखिए। आइए हम सब मिलते हैं, आपको होम डिलीवरी फ्री है। यदि किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्टडी 91 के परिवार से जुड़िए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ये रहा 90s ईस्ट रेंज कहाँ है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में या आर्कटिक महासागर में? ठीक ना, ये आप सभी को सब आप महासागर के विषय में, वैसे आप सबको पता है कि विश्व में कुल 5 महासागर हैं। ठीक ना, एक पांचवा जो है ये कौन सा महासागर है? तो बेटा पांचवा जो है ये अंटार्कटिक महासागर है। ठीक ना, पांचवा कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर। ये कुल 5 महासागर हैं बेटा। ठीक ना, कुल 5 महासागर हैं, जिसमें आपको किस महासागर में 90 रीज पाया जाता है? तो थोड़ा सा महासागरों के विषय में बता दें। ये आपको सबसे बड़ा महासागर, ठीक ना, बड़ा महासागर। और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति बेटा त्रिभुज के आकार की है। कैसी? त्रिभुज के आकार की, यानी त्रिभुज के आकार की है। और इसके बाद अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। ठीक ना, अटलांटिक महासागर, ठीक, महासागर के नाम से जानते हैं। ये आपको दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी आकृति कैसी है? यदि देखा जाए तो इसकी आकृति आपको किस तरह के मिलेगी? तो आकृति बता दीजिएगा। अंग्रेजी के कैपिटल एस आकार की आकृति है। वहीं पे हिंद महासागर ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर, महासागर। और ये आपको कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर, प्रशांत प्लस आर्कटिक महासागर के बीच में। ठीक ना, प्रशांत प्लस अटलांटिक
महासागर या आर्कटिक सबके बीच में यह आपको स्थित है। इसकी आकृति नहीं है, आकृति नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे पांचवा एवं सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर, ठीक ना, छोटा महासागर, ये बात भी आप याद रखिए। और तो और ये अंटार्कटिक, ये चौथा महासागर है, चौथा महासागर, ठीक ना, महासागर। इसे आपको जो है अंटार्कटिक महासागर को आपको जो है कि ये आपको 24 घंटा ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। 90 ईस्ट रेंज ये आपको कहां स्थित है, तब बताइएगा, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक ना, ये हिंद महासागर में स्थित है। लगभग 5500 किलोमीटर लंबा टीला है ये क्या है, तो लगभग 5500 किलोमीटर लंबा टीला है, लंबा टीला है जो समुद्र में है, ठीक ना, ये 90 रेंज ये समुद्र में आपको स्थित है। तो इस तरह से आप सबने प्रश्नों को शानदार तरीके से किया और इसी तरह आप सब पढ़ते चलिए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, यानी पृथ्वी का सबसे निकट का स्थान कौन सा है। उत्तरी सागर है, मकर ध्रुव है, या कर्क रेखा है, या भूमध्य सागर है। तो ये देखो बेटा, ये आपको मैप के थ्रू इसे देख सकते हो। भूमध्य सागर, ये भूमध्य आपको जो है भूमध्य रेखा ये कहाँ है, तो पृथ्वी को दो बराबर बीच बांटती है, ये है। और 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित, 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित को क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक ना। और वहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। वहीं पे आपको जो है ये आपको उत्तरी ध्रुव है और ये ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री कर लीजिए, दक्षिणी ध्रुव आपको स्थित है। तो सबसे नजदीक का कौन सा है, तो दक्षिणी ध्रुव जो है ये सबसे नजदीक का है, यही, ठीक ना। जबकि 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं, तो इसे आपको जो है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये सारी बातें आप सब याद रखिएगा। तो सबसे नजदीक पृथ्वी का कौन सा तल है, तो सबसे नजदीक का दोनों ध्रुव माने जाते हैं, ठीक ना। दोनों ध्रुव जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का आपको तल माने जाते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब अपना अध्ययन जारी रखिए, शानदार परीक्षाओं में आप करते चलिए। देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, सबसे गहरा सागर, दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, या जापान सागर, कौन सा आपको सबसे गहरा सागर माना जाता है। तो आप पांचों महासागरों के बाद ये सबसे बड़ा महासागर है, क्या है, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, बड़ा महासागर के रूप में आप इसे जानते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा महासागर इसे कहते हैं। साथ ही साथ बच्चा आप सब ये भी याद रखिएगा कि यह आपको सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैला हुआ है। सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक, ताइवान की खाड़ी तक आपको फैला है, खाड़ी तक इसका फैलाव है, ठीक ना। तो ये दक्षिणी चीन सागर ये सबसे महत्वपूर्ण, लगभग इसका फैलाव देखोगे तो 35 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, तो लगभग 35 लाख किलोमीटर, ये आप काउंट कर लेना, 35 लाख वर्ग किलोमीटर आपको है। संसार का सबसे बड़ा महासागर या सबसे
बड़ा महासागर नहीं बेटा, सबसे बड़ा सागर कर लेना, ठीक ना, आपको सबसे बड़ा सागर के रूप में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह कौन सा है? ये सारगैसो जानते हैं क्या बेटा? ये आपको जो है ये जड़ विहीन घास है, जड़ विहीन घास है, ठीक ना, ये घास है। और ये सारगैसम, इस घास का नाम क्या है? तो घास का नाम आपको नाम है सारगैसम, सारगैसम, सारगैसो नामक, सारगैसो भी कहीं के लिखा रहता है। सारगैसम नामक घास के आपको सबसे अधिक पाए जाने के कारण इसे आपको सारगैसो सागर कहा गया है। इसे क्या कहा गया? तो सारगैसो सागर कहा गया। और सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो सारगैसो सागर जो है सागर ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको पाया जाता है। साथ साथ ही इसे महासागरीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तो सागरीय मरुस्थल भी इसे कहते हैं, ठीक ना, मरुस्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। सारगैसम जो है घास के पाए जाने के कारण आपको इसी के थोड़े से, जब आप जो है उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो बरमुदा ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, ये आप सबके लिए है, ठीक। चलिए, यहाँ गल्फ स्ट्रीम, किनारे और उत्तरी विषुवतरेखीय क्षेत्र के कारण यहाँ वायु दाब जो है ये इधर से आपको गल्फ स्ट्रीम, इधर से किनारे की जलधारा और विषुवतरेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय और ये बीच का क्षेत्र जो है सारगैसो सागर है, ठीक। ये चीजें निम्न में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के शीतल पवन है? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के किनारे है, बेंगुएला है, उगलुहास है या आपको ब्राजील की जलधारा है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के शीतल जलधारा कौन कौन सी है, यही आपसे पूछा है। तो बेंगुएला, बेंगुएला नहीं होता बेटा, ये बेंगुएला होता है, ठीक ना, बेंगुएला की जलधारा, ठीक ना, बेंगुएला की जलधारा। साथ ही साथ आपको जो है पेरू की जलधारा, ये यहाँ पे बेंगुएला की जलधारा, पेरू की जलधारा, इसके साथ साथ ब्राजीलियन धारा, फॉकलैंड जलधारा, ठीक ना, ये फॉकलैंड ब्राजीलियन ये सभी जलधारा जो है ये ठंडी प्रकार की जलधारा है जो कहां चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक ना। जलधारा दो प्रकार की होती है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडे जलधारा, ठीक ना। तो ये आपको जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाले ठंडे जलधारा, पेरू की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। ग्रेट साल्ट झील, ठीक ना, यानी महान नमक झील आपको जो है साल्ट झील कहां स्थित है? स्थित भैया ये स्थित सही कर दा, स्थित कहां है, ठीक ना, ये ईरान में, यूएसए में, तुर्की में। तो भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील भारत का क्या है बेटा? ठीक ना, तो सबसे बड़ा झील भारत का चिल्का झील है, ठीक ना, चिल्का झील आपको जो है, चिल्का झील आपको है। यहीं पे तुर्की का सबसे, दुनिया का सबसे अधिक लवणता वाला झील जो है वान झील, आप सबको पता है वान झील जो है ये सर्वाधिक लवणता वाला झील, सर्वाधिक लवणता वाला झील, लवणता वाला झील आपको है, ठीक ना। और आपको ईरान में कौन सा झील है? तो ईरान में भी आपको कई झील है, लेकिन इसमें सबसे कैस्पियन सागर झील भी ईरान की सीमा को छूता है, लेकिन स्पेशली ईरान में झील जो है उसका नाम बेटा उर्मिया झील है, ठीक ना, उर्मिया झील, उर्मिया झील, उर्मिया झील आपको यही ईरान में स्थित है। और ग्रेट साल्ट झील कहां है? यूएसए में। जबकि आपको सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील, ठीक ना, ये सबसे बड़ा झील, सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का,
पानी का सबसे बड़ा झील है जो कि आपको यहां पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो सबसे वैसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तब आप बताइएगा कि मैरियाना गर्त ये संसार का सबसे गहरा गर्त है जो कि कहां है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में आपको है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर आपको इसके गहराई है। ये आपको कहां स्थित है? तो फिलीपींस द्वीप के समीप आपको जो है ये स्थित है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? तो चैलेंजर गर्त। ये चैलेंजर गर्त भी ये प्रशांत महासागर में ही है। कहां पे? प्रशांत महासागर में आपको स्थित है। ये बात भी याद रखिएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न है कि मैरियाना गर्त पर जाने वाले पहली महिला कौन है? तो कैथी सुलीवन, ठीक ना? ये कैथी सुलीवन ये मैरियाना गर्त के समीप जाने वाले मैरियाना गर्त के समीप जाने वाली प्रथम महिला है। ये जो है ये आपको तैराक है और जाकर मैरियाना गर्त के नीचे आपको डुबकी लगाई है, देखी है कितनी गहराई है। तो ये प्रमुख बातें हुई। चलिए, यूपी कांस्टेबल का बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सब मन लगा के पढ़िएगा और शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि आप सबके कमेंट को मैं पढ़ता हूं तो देखता हूं कि आप सब एक दूसरे को खींचातानी करते हैं बेटा। इसलिए मैंने सोचा कि अब से आप सबका कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा, ठीक ना? क्योंकि कमेंट पढ़ने पर कोई कहता है कि आप एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, कोई अनिकेत को ही खींचने लगता है, कोई उत्तम को, कोई किसी को, ठीक ना? तो ये सब नाम इसलिए आपको याद है कि ये बच्चे जब भी कोई, देखिए सभी माता पिता के संतान सभी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो योग्य संतान होता है आदमी सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे देता है। आप सब चूंकि मेहनत नहीं करते हैं, चीजों को पढ़ के नहीं आते, यदि पढ़ कर आएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में भगवान किसी के पास कम बुद्धि नहीं दिया है, बुद्धि सबको बराबर दिया है। आप अपनी बुद्धि को किस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं यही आपके ऊपर निर्भर है, ठीक ना? मेरी बातें कभी कभी आप सबको कड़वी लगती है और आप सब चिढ़ने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि मेरा कोई आपसे जातीय दुश्मनी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ें और इतना पढ़ें कि आपके आसपास के लोग आपको देखकर अचंभित हो जाए कि अरे फला आदमी को एकाएक हो क्या गया, ठीक ना? और जिस दिन आप मंजिल को चूम कर आएंगे ना तो पूरी दुनिया नहीं, पूरी कायनात आपके दुआएं और आपके लिए सैल्यूट करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक ना? तो आज की बातें हो सकता है आप सबको कड़वी लगे, क्योंकि मैंने इन परिस्थितियों को झेला है, चीजें देखा है, इसलिए बताता हूं। कटु सत्य चीजें भूलता हूं, ठीक ना? अब इसमें आपको बुरा ही लग जाए तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक? आप देखो नहीं देखो आपके लिए है, आपको समझ में आएगा तो पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं पढ़ोगे, बाकी आप सबके ऊपर निर्भर है। चलिए, तो ये हमारी संस्था की ओर से आपको पेट 2022 का बैच शानदार तरीके से दिया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, सुपीरियर झील है या यूरी झील है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि यूएसए को उंगली नुमा झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उंगली नुमा, उंगले नुमा झीलों का देश, ठीक ना? झीलों का देश कहा जाता है, ये बात याद रखिए, उंगली नुमा झीलों का देश। अब यहीं पे आपको जो है मिशिगन झील एकमात्र ऐसा झील है जो पूर्णतया यूएसए में है, जबकि ये सभी आपको कहां है? तो यूएसए प्लस कनाडा,
ये दोनों देशों के सीमाओं में आपको आते हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि मिशिगन झील आपको कहां है, तो मिशिगन झील पूर्णतः आपको जो है स्थित है यूएसए में, ठीक ना। ओंटारियो झील एक और ओंटारियो झील, ये आपको चारों झील जो है ये यहीं पे स्थित है कनाडा और यूएसए में। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये ताजे पानी की झील, या आप इसे कह सकते हैं मीठे पानी की झील भी, मीठे पानी की झील ये कौन है? तो ये सुपीरियर, ग्रेट लेक सुपीरियर जो है यही है, और यूएसए प्लस कनाडा में आपको स्थित है, कनाडा में स्थित है। और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील, अमेरिका का सबसे बड़ा झील, और उसके साथ साथ बेटा ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील भी आपको मिलेगा यही, ठीक ना। तो ये सब बातें आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, और यही आपके इर्द गिर्द प्रश्न में पूछा जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल और आयतन, ये अरल झील है, या बैकाल झील है, या आपको कैस्पियन सागर झील है, या मिशिगन झील है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो आप बताइएगा कि सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है, ठीक ना। कैस्पियन सागर झील है, नाम इसका झील है, लेकिन ये झील है लेकिन नाम इसका सागर है, इतना बड़ा है कि ये सागर जैसा दिखाई देता है। और विश्व का सबसे बड़ा झील, ये तो ऊपर लिखा ही है झील। इसके साथ साथ आपको जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील भी आपको जो है कैस्पियन सागर झील ही आपको आता है, खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील, ठीक ना। इसके अलावा जो है एशिया और यूरोप की सीमा का विभाजन भी करता है, ठीक ना। एशिया एवं यूरोप की सीमा का विभाजन भी आपको करता है, विभाजन इसी के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, ह्यूरॉन झील, विक्टोरिया झील, या विनिपेग झील, ठीक। तब इसमें से आप जवाब क्या दोगे? तो एक बार शानदार तरीके से आप सब क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चूंकि आप सबके लाइक और शेयर करने से थोड़ा सा ये लगता है कि चलो क्लास आप सबको पसंद आए, देखने में यही बातें लगता है, और विशेष इससे लेना देना कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए आइए एक बार आपको कौन सा, तब बताइएगा बैकाल झील जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसकी लगभग गहराई कितनी है? तो 1642 मीटर। कितनी है गहराई? 1642 मीटर आपको इसके लगभग गहराई मानी जाती है, ठीक ना। ये आप सब याद रखिएगा। और साथ ही साथ रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में यह आपको स्थित है। कहां पे? रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा आप सबको महत्वपूर्ण बातों में और एक चीजें बता दें कि यह आपको जो है ताजे पानी की भी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक ना। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी आप याद रखिए, सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी के करेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको गहरा ही रहने दो। ताजे पानी के सबसे बड़े झील कह देंगे तो सुपीरियर झील भी तो ताजे पानी की और मीठी झील ही है ना, तो इसलिए जाने दो, डाटा इधर उधर हो जाए। ये 42 जो है ये भी हटा लो, ये
ये 42 जो है इसका क्षेत्रफल है, 1642 वर्ग क्षेत्रफल में आपको मीटर में इसका वर्ग किलोमीटर होना चाहिए ना क्षेत्रफल, ये में गहराई ही है शायद, देखना पड़ेगा। उंगली नुमा यानी फिंगर झील किस क्षेत्र में आपको पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और आपको जो है यूएसए जिसे बोलते हैं, यहीं पे उंगली नुमा झील के नाम से जानते हैं। यहीं पे ईरी है, यहीं पे ओंटारियो है, यहीं पे आपको मिशिगन है, यहीं पे आपको सुपीरियर है, यहीं पे आपको जो है 5 नदियों का आपको जो है उंगली नुमा झील आपको मिलता है। यह कहाँ मिलता है? तो यूएसए में मिलता है। देख देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नियाग्रा जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात, रिब्बन जलप्रपात या टुगेला जलप्रपात। तो बताइएगा साल्टो एंजल जलप्रपात जो है यही सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ है? तो वेनेजुएला, वेनेजुएला में आपको स्थित है। वेनेजुएला आपको दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिकी देश, ठीक ना, अमेरिकी देश आपको जाना जाता है, ये सबसे बड़ी बात। साथ ही साथ आप जो है एंजल जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में ये कह सकते हैं कि इसकी कुल मतलब कि आपको जो है कि ऊंचाई कितनी ऊंचा से है? तो 997 मीटर ऊंची है, ठीक ना, 997 मीटर ऊंची, ये आप याद रखिए, ये आपको याद रखना होगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंची झील यदि पूछे तो क्या कहेंगे? आप क्या बताएंगे? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित न करो, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाले झील या झील करें जलप्रपात, तब बताइएगा ऊंची कुल जलप्रपात जो है ये आपको सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो झीलों का वाटिका या आपको जो है 1000 झीलों की भूमि या झीलों का देश, ठीक ना, झीलों का देश भी आपको कहा जाता है। और ये कोई और नहीं, ये फिनलैंड है, ठीक ना, फिनलैंड को झीलों की वाटिका या झीलों का देश के नाम से हम सब जानते हैं, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और फिनलैंड की राजधानी होलेंसकी आपको यहाँ की राजधानी है, ये याद रखिए। और नोकिया कंपनी जो है ये फिनलैंड की ही है बेटा, ठीक ना, नोकिया फिनलैंड की ही कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आप सब हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? बाब अल मंदब, होर्मुज या बोसपोरस या मलक्का? तब बताइएगा लाल सागर और हिंद महासागर, इन दोनों को बाब अल मंदब जो है यही जल संधि एक दूसरे को अलग करने का काम, जोड़ने का काम करता है, ठीक ना, जोड़ने का काम आपको करता है। नेक्स्ट, यूपी ट्रिपल से पेट की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे मन लगा के खूब अच्छे तरीके से पढ़ते चलिएगा। उम्मीद यही करता हूं कि सारी चीजें आप सबको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी, ठीक ना, और आ भी रही होगी अच्छे तरीके से। तो खूब मन लगा के आप सब पढ़िए और खूब आपको तरक्की करिए, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और सुपर टेट की भी शानदार श्रृंखला हमारे संस्था की ओर से जारी है, इसे आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। आइए हम सब अगले, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ग्रेट साल्ट में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में या वान झील में? तब आप बताइएगा सर्वाधिक लवणता बेटा कहां पाई जाती है? तो वान झील में। वान झील कहां है? तो तुर्की में है, ठीक ना, तुर्की में है। और यहां लवणता 330 आपको जो है प्रतिशत के लगभग लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता
आपको वान झील में ही मिलेगी। ठीक, तो एकदम मन लगा के खूब अच्छे तरीके से तैयारी निरंतर जारी रखिए। विश्व की सबसे तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी है? सबसे तेज कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है, लेब्राडोर बहती है, बेंगुएला बहती है या क्यूराइल बहती है? तो दुनिया की सबसे तेज महासागरीय बहने वाली तेज महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। और ये कहां बहती है? तो आपको अटलांटिक महासागर में, ठीक ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको यह जलधारा बहती है। और ये किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म प्रकृति की, गर्म आपको जलधारा है, गर्म जलधारा है यह आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक ना, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये आप सबके लिए शानदार तरीके से आप सब यदि तैयारी कर रहे होंगे तो उम्मीद आशा यही करता हूं कि परीक्षा में ऐसे ही हूबहू प्रश्न भी आएंगे। और आप जब पूरा देखे रहेंगे, परीक्षा हाल में बैठेंगे, तब आपको याद आएगी मेरी कि क्या सर ने बोला था, क्या यही आ गया क्या? तो एकदम इस बार इसीलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से आप सबको एक एक टॉपिक बताता चल रहा हूं कि कहीं से भी आपकी गलतियां आपसे छूटे ना, आप प्रश्न सही तरीके से करते चलिए। तो हम सब टीचरों का एक काम है, सिर्फ आपको उंगली पकड़ाना, बाकी गर्दन पकड़ लेना ये आपका काम है। और जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपको चीजें मिलेंगी। ठीक ना? और वैसे भी एक विद्यार्थी का लक्षण होता है जो कि अब के विद्यार्थियों में बहुत कम देखने को मिलता है, और अब सारा उल्टा हो गया है। ठीक ना? जैसे पहले प्राचीन हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन अब इनमें से कोई भी विद्यार्थी का खूब झुआ भर खा लेंगे, उसके साथ साथ खूब सोएंगे, और सवेरे उठने के बदले में 10 बजे उठेंगे, कहेंगे रात भर तो पढ़े हैं। ठीक ना? अब रात भर बेटा मोबाइल चलाए हो कि पढ़े हो, ये तो राम ही जाने। ठीक ना? तो बाकी आप सब जो इच्छा हो करते चलो, और नैया प्रभु तो पार लगाएंगे। जीवन मिला है तो जिएंगे ही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक ना? ये जीवन है, यहाँ कोई भी हर कोई जिएगा, लेकिन आप किसकी भांति जीते हो? शेर की भांति जीते हो या आगे नहीं कहूंगा। ठीक ना? बाकी समझदार हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है? ठीक, क्रिसमस के बच्चे के जलधारा कहते हैं। पेरू की जलधारा को, कैलिफोर्निया की जलधारा को, अल नीनो जलधारा को या गल्फ स्ट्रीम जलधारा को? ये क्रिसमस के बच्चे की जलधारा एक प्रकार की यह ठंडी जलधारा है। ठीक ना? और ये आपको पेरू जलधारा है। ये कहां चलते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह आपको पेरू के तट पर बहती है। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो ठंडी प्रकार की जलधारा है। कैसी प्रकृति है? तो ठंडी जलधारा है, और इसे क्रिसमस की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना? तो ये आप सब एकदम शानदार तरीके से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर ये बहती है। ठीक, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये आपको निम्नलिखित किस महासागर में आपको के मध्य में उत्तरी ध्रुव पाया जाता है? तो अभी मैंने आप सबको ये चीजें डायग्राम पर बताया कि ये देखिए, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा विभाजित करती है। ठीक ना? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या विषुव रेखा भी इसे कहते हैं। और यहीं पे मैंने बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक ना? वहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिणी आपको अक्षांश में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये मकर रेखा बेटा कहते हैं। अब यहीं पे मैंने पूछा कि
उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव यहां है और दक्षिणी ध्रुव नीचे है, ठीक ना। 90 डिग्री आपको नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में जो स्थित है, तो नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव और साउथ को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अब यहीं पे आप सबको मैंने बताया था कि कौन सा महासागर होगा, तो आर्कटिक महासागर, ठीक ना। आर्कटिक महासागर आपको यहां मिलेगा और अटलांटिक महासागर जो है, सॉरी अंटार्कटिक, यहाँ पे आर्कटिक है और यहाँ अंटार्कटिक महासागर आपको यहां मिलेगा, ठीक ना। तो अंटार्कटिक अब आपको उत्तर में पूछा है, तो कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर होगा। और ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है, पांचवा एवं सबसे छोटा महासागर, ठीक ना। सबसे छोटा महासागर के रूप में हम इसे आप जानते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब पढ़ते चलिए, कहीं से उम्मीद करता हूं कि दिक्कत आप सबको नहीं आएगी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हुआ, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलधारा अलग करती है वो कौन सी जलधारा है, यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को। आप ऊपर का भाग जब विश्व के मैप पर देखेंगे तो अलास्का को देखेंगे, ठीक ना। अलास्का के पास ही आपको कौन सी जलधारा मिलेगी, तो बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, ये आपको किससे अलग करती है, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। या आप यहीं पे कर सकते हो, प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है, तो जोड़ने का काम आपको जो है अटलांटिक महासागर से आपको जोड़ने का काम करती है, महासागर से जोड़ने का काम, ठीक ना। जोड़ने का काम आपको करती है, जोड़ने का काम करती है। जबकि आपको यहीं पे रूस को अमेरिका से अलग भी करता है, रूस को अमेरिका से, ठीक ना। अमेरिका का मतलब यूएसए होता है, ठीक ना। यूएसए से अलग करती है, ठीक। और बेरिंग जल संधि आपको या बेरिंग जल डमरू मध्य आपको यही माना जाता है, ठीक। तो एकदम मन लगा के पढ़ते चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आसानी से जवाब देंगे। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे मन लगाकर खूब पढ़िएगा, बस बाकी की चीजें आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। खूब मन लगा के पढ़िए और जितना पढ़ेंगे उतना निखरेगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक रहीम दास जी का नाम सुने होंगे, अब्दुल रहीम खान खाना, उन्हीं का नाम रहीम दास जी का है। और रहीम दास जी कहते हैं कि पत्थर पर रस्सी जितना रगड़ोगे उतना ही पत्थर भी घिस जाता है, ठीक ना। तो आप हम क्या है, कैसे तो है सिल पर परत निशान, ऐसे करके आपको एक दोहा है, उन्हीं के द्वारा कहा जाता है। तो आप भी जितना खिंचाव करेंगे और जितना खिंचाव करेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप सब में भी आएगी। और आप में से बहुत अच्छे विद्यार्थी, आप सबके सब, एक नहीं सबके सब बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, बस थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है, आपको गलतियों से रूबरू होने से जरूरत है। देखो मैं बार बार कहता हूं, ये ऑप्शनल चीजों पर बहुत ध्यान मत दिया करो, अभी भी आपके पास मौका है, आप डिस्क्रिप्टिव और किताबों से दोस्ती करना बिल्कुल सीख लीजिए। किताबों से दोस्ती नहीं करेंगे, आपको जितनी चीजें हैं कुछ भी नहीं आएंगी। यहां सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर आपको मैं बताता हूं, क्या मैं पूरी ज्ञान देता हूं, नहीं देता हूं, यहां एक रिवीजन के तौर पर और अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को यूट्यूब पे कराया जाता है, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब अपनी तैयारी जारी रखें और उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सबको सफलता आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहते हैं, यानी दुनिया में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी विख्यात है। मार्ग परिवर्तन खोल दो जी, मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी आपको विख्यात है, तब बताइएगा कि नील नदी है, अमेजन नदी है, मिसिसिपी है, वांगो है। तो वांगो नदी को दुनिया की सर्वाधिक विश्वघाती नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको चीन की नदी है, चीन में बहती है और इसे आपको पीली नदी के नाम से, पीली नदी के नाम से भी जाने जाता है, ठीक ना। ये आपको पीली नदी के
नाम से भी, चूंकि इसमें मिट्टी हमेशा पीला पीला बहता रहता है, इसी कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। ये याद रखिए, ठीक। वांगहो नदी, ये आप याद रखिए, ये दुनिया की सबसे आपको जो है विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी नदी भी है ये, ठीक ना, ये भी याद रखिए। वांगो मिसिसिपी यांग के बाद आपको ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, यांग टी सिक्यांग, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो मैंने आपको कई बार बताया, विषुवत रेखा को जायरे नदी या कांगो नदी, ठीक ना, कांगो नदी यही 2 बार पार करती है। और जबकि मकर रेखा यहीं पे कर लो, मकर रेखा को कौन सी नदी? तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को। वहीं पे आपको कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार करती है? तो माही, भारत में माही नदी जो है ये 2 बार काटती है, ये बात भी याद रखिए। कांगो नदी जो है ये आपको जो है कि कांगो नदी ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक ना, सबसे लंबी नदी के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। साथ साथ ही आप सबको एक और महत्वपूर्ण बातें बता दें कि कांगो नदी जो है ये आपको अफ्रीका में कई कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी, नौगम्य नदी के रूप में भी इसे जानते हैं, ठीक ना, दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी भी इसे कहते हैं। ये बात भी आप सब देखते चलिए। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानते हैं? ये कोयला नदी टेम्स है, राइन है, रोन है या एल्ब है? तो राइन नदी को आपको कहते हैं। ये आपको राइन नदी जो है ये एक तरह से आप इसे यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी के रूप में आपको जाना जाता है। साथ साथ इसे कोयला नदी कहते ही हैं। ये आपको इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम जो है ये आपको जो है उसका क्या नाम है, स्विट्जरलैंड, ठीक ना, स्विट्जरलैंड के समीप आल्प्स पर्वत से, स्विट्जरलैंड के समीप आल्प्स पर्वत से ये निकलती है और इसे यूरोप का रूर भी कहते हैं। यूरोप का रूर क्षेत्र से होकर बहती है, क्षेत्र से होकर बहती है। जैसे भारत में दामोदर बहती है ना, उसी तरह आपको कोयला वाले क्षेत्र से उसी तरह यूरोप में आपको एक रॉटरडम बंदरगाह है, ठीक ना, इसी नदी के तट पर आपको रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, ठीक। तो ये सारी बातें आप सब याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई भी पूछ ले तो बता दीजिएगा लंबाई कितनी है। तो 1230 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। ये बात भी आप देख लीजिएगा, आपको विकिपीडिया में आपको यही डाटा मिलेगा। विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? तो मैंने बता भी दिया कि मीठे झील आपको सुपीरियर झील है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झील है, ठीक ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झील, दूसरा सबसे बड़ा झील और जो है कि अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील के रूप में आप देखोगे इसे, ठीक ना। उसके अलावा आप जो है कि ये कहां स्थित है? तो यूएसए प्लस कनाडा, इन दोनों देशों में आपको इसका स्थित है, ठीक।
तो ये सारी चीजें एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिएगा, देखते चलिएगा, चीजों को समझते चलिए। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे कौन सी झील स्थित है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या मृत सागर झील, कौन से आपको सबसे नीचे स्थित है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब दीजिएगा कि मृत सागर जो है ये सबसे निचले बिंदु पर आपको स्थित है, ठीक ना, मृत सागर। और मृत सागर स्थित कहां है? तो ये आपको स्थित बार बार पूछता है, स्थित कहां है? तो ये बताइएगा इजराइल, इजराइल, जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन एवं फिलीपींस की सीमा पर, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की सीमा पर, ठीक ना, के सीमा पर आपको जो है ये आपको मृत सागर स्थित है। यदि बात की जाए इसकी गहराई या नीचे कितना गहरा है तो लगभग 440 मीटर, 440 मीटर जो है ये नीचे गहरा पाया जाता है, ठीक ना। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी इसे कहते हैं, ठीक। ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा बिंदु, ठीक ना। गहरा गर्त नहीं कहा हूं, गहरा बिंदु कहा हूं। बाद में चिल्लाइएगा नहीं कि सर जी दुनिया का तो सबसे गहरा गर्त जो है, गहरा बिंदु स्थान जो है, ये बिंदु से अपना दिमाग लगा के जो है ये मैरियाना गर्त न जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना जनाब। चलिए, ये नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से बेटा पढ़ाया गया है और आप सब खूब मन लगा के, जितना ज्यादा से ज्यादा हो खूब मन लगा के पढ़िएगा। ये पीडीएफ के रूप में है, ठीक। साथ ही साथ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी सब के सब किताब लिख दिए हैं। और आप सबको तो पता भी है कि YouTube पर भी सब क्लास वो पढ़ाए हैं, ठीक। तो ये जबरदस्त तरीके से आप उनके नोटबुक को PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आपके पास नंबर है 7000773455 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप उनके नोट्स को परचेज करना है तो इस पे जरूर से आप जाएं और उसको परचेज करें। नेक्स्ट देखो बेटा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? यानी नौकायन झील, टिटिकाका झील, माराकाइबो झील अथवा वास्का झील या लैडोगा झील। तब आप बताइएगा कि दुनिया की सर्वाधिक आपको ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील जो है ये टिटिकाका झील है। ये कहां है? तो ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ी झील, ये एक लाइन तो मैंने बता दिया, ठीक ना। ये आपको दूसरा लाइन आपको दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य झील है, दुनिया के सबसे बड़े नौगम्य झील। ये दूसरी बात यानी तीसरी बात हुई, एक प्रश्न में 1 2 1 3। अब आपको जो है अगला महत्वपूर्ण बात जो बताना है, ये बताना है कि ये आपको इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 3912 मीटर, 3912 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये किस पर है? तो बोलिविया और पेरू, ठीक ना, बोलिविया और पेरू की सीमा पर आपको ये स्थित है टिटिकाका झील। दुनिया के सबसे बड़े नौगम्य झील मानी जाती है। इसके साथ साथ ही दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से
सतीश सर हमारे आपके बीच में है। आइए देखिए, आप जो है अगले प्रश्न में झीलों के नाम और एक तरफ आपको संबंधित क्षेत्र है, चूंकि वो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आप सबको पता होना चाहिए। हम तो काम चलाऊ है, वो इस विषय के विशेषज्ञ, और उनकी क्लास में हमेशा जो है कि 5 से 6 के क्लास में उनके बने रहा करिए, आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी कारगर होगा। ठीक, यदि कुछ पाना चाहते हैं तो आप हर टीचर के क्लास में बराबर बने रहिए। ठीक, चलिए, ये आपको एक तरफ अरल सागर, मिशिगन, ग्रेट बियर झील और आयर झील, ये झीलों की एक सूची है और इसमें आपको मिलान करना है। तो अरल सागर झील कहां पे है बेटा, तो बताइएगा कि ये कजाकिस्तान में है। वहीं मिशिगन झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैंने अभी बताया है कि एकमात्र झील है जो कि पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ग्रेट बियर झील जो है ये कहां है, तो ये कनाडा में है। और आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक तरह से शानदार तरीके से आप सब मिलान कर सकते हैं। इस तरह पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का आपको चौथा। तो ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 जो है एकदम शानदार तरीके से आप 2 प्रश्न जो है ये आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखो बेटा, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? वान झील क्या आपको खारापन मैंने बताया था 330% आपको जो है वान झील जो है ये सबसे खरा झील है। और कहां स्थित है, तो ये तुर्की में स्थित है। कहां पे? तुर्की में आपको वान झील स्थित है। ठीक, तो ये तुर्की, अब तुर्की से एक याद आया कि इसे तुर्की को क्या कहते हैं, इसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं, याद रखिएगा, यूरोप का मरीज भी कहते हैं तुर्की को। और आपको जो है कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यूरोप प्लस एशिया के बीच में आपको स्थित है, बीच में आपको स्थित है, में स्थित है। और तुर्की का जो है तुर्की का एकीकरण किसने किया था, तो मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा एकीकरण किया गया था, ठीक ना। 1924 ईस्वी में आपको जो है 1924 में इसका एकीकरण कर दिया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया गया था, ठीक ना। चलिए, ये सब बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए बाबू, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? बड़ा कठिन प्रश्न आ गया। अजरबैजान मिलती है, रूस का मिलती है, यूक्रेन का बेटा नहीं मिलता, ठीक ना। किसका नहीं मिलता? यूक्रेन का नहीं मिलता। तुर्कमेनिस्तान का भी आपको मिलता है, इसके साथ साथ ईरान का भी आपको सीमा मिलता है। ये 5वां देश ईरान भी लिख लेना, ठीक ना, ईरान भी लिख लेना। ये कैस्पियन सागर झील जो है दुनिया का सबसे बड़ा झील है, दुनिया का सबसे बड़ा झील भी आपको जाना जाता है। और ऐसा झील है कि जिसका नाम सागर के नाम पर है, ठीक ना। कैस्पियन झील नहीं है, कैस्पियन सागर है, ठीक ना। और कैस्पियन सागर ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात, ये विक्टोरिया एक झील है, विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात ये दो के दोनों अफ्रीका में है, ठीक ना। विक्टोरिया जलप्रपात से यदि बात की जाए तो आपको ये जाम्बेजी नदी नाम सुने होंगे, ठीक ना। ये आपको किस नदी पर, तो जेम्बेजी या जाम्बेजी नदी के तट पर विक्टोरिया जलप्रपात आपको स्थित है, ठीक ना। ये आप याद रखिए। जबकि विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम हुआ है, विक्टोरिया झील से आपको नील नदी का उद्गम हुआ है, नील नदी का उद्गम आपको हुआ है। तो ये सारी बातें आप सब याद करते चलिए, ठीक। तो जबरदस्त तरीके से सभी लोग एकदम इसी तरह बने रहे। उम्मीद यही करते हैं कि सारे प्रश्नों की श्रृंखला आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी।
खूब मन लगा के इसी तरह शानदार तरीके से अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए और ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब सफलता के अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, ठीक ना। तो चलिए आज की श्रृंखला यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में ठीक 10 बजे आप सबसे रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए जय हिंद जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ वंदे मातरम।